भरत सोनी साहब से पूछते हैं। बड़े दिनों के बाद भरत सोनी साहब मिल रहे हैं हमको। भरत सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? बड़े दिनों के बाद मिल रहे हो सर। यू आर वेरी बिजी लगता है। गेटिंग बेटर सर, गेटिंग बेटर सर। Ajay, you're not well. You are not well, sir. What happened? Yes. So gastroenteritis. His t-shirt says it all. Bharat Jodo Nyaya Yatra. Look at the t-shirt, sir. That's right, I saw that. भारत जोड़ो न्याय यात्रा, माशाल्लाह। और राहुल गांधी जी को जो समर्थन मिल रहा है आज की तारीख में, मालेगांव में हम लोगों ने भीड़ देखी, त्र्यंबकेश्वर में हम लोगों ने भीड़ देखी। क्या बात है सर। सर इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। सर राजीव जी, आपने सही कहा, मालेगांव की भीड़ और अन्य जगहों की भीड़। सर मैं आपको दोहराता हूँ, 2004 के पहले जब सोनिया जी की एक रैली नासिक में हुई थी जी, हुई और उस समय विलासराव देशमुख जी थे और मेरे इंटक के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जयप्रकाश छाजेड़ जी उसके इंचार्ज थे। Look at that crowd। अरे भरत सोनी साहब, look at that crowd। वाह, क्या बात। बिल्कुल सर, जी जी जी, बोलिए सर प्लीज। और जिस प्रकार से ये सैलाब राहुल जी के साथ चल रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने जो रिस्पांस दिया है, युवकों ने, महिलाओं ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, बिल्कुल काबिले तारीफ है सर। और इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस सैलाब को हम लोग मुंबई कांग्रेस के सारे लोग मुलुंड नाके पे तैयार खड़े हैं उनको स्वागत करने के लिए सर। और जिस प्रकार से हमारे पूरे मुंबई की, सर देखिए, वो एंटर होंगे मुंबई में मुलुंड के थ्रू और हम लोग सभी लोग मुलुंड में रहते हैं। जैसे वर्षा हमारी जो अध्यक्षा है वर्षा गायकवाड़ जी, उनका भी एक घर मुलुंड में, उनके पिताजी का घर मुलुंड में है, एकनाथ गायकवाड़ जी का। चरण सिंह सप्रा जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, वो मुलुंड में रहते हैं। प्रनील नायर हमारे इंचार्ज एमआरसीसी के, वो मुलुंड में रहते हैं। तो ये सारे लोग पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं किस प्रकार से राहुल जी को हम लोग स्वागत करें, किस प्रकार से राहुल जी को हम लोग हमारे सिटी में घुमाएं और किस प्रकार से वो लोगों से मिले। और हम मुंबई वासियों को जो खास करके समस्या है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या और इसी जो हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, जहां पर आधे काम रुके हुए हैं उसकी समस्या है, उससे हम लोग राहुल जी को बताएं। हम लोग कार्यकर्ता तो राहुल जी को जब जब हमको मौका मिलता है हमारे पार्टी के माध्यम से हम लोग बताते रहते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरीज को, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को, इनको सबको हम लोग बताते रहते। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से हम लोग राहुल जी को बताएंगे कि ये परिस्थिति है हमारे मुंबई शहर की। और राजीव जी, आपको तो मालूम ही है, आप तो बिल्कुल जानकार है, आपको याद दिलाना यानी वो सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है। देखिए, राजीव जी एक जमाने में 1985 में आए थे, उस समय 100 करोड़ रुपए की हेल्प की थी जी, है ना। और उसके बाद हम लोग ने मुंबई शहर के लिए कितना डेवलपमेंट किया वो आप सब जानते हैं। तो उस प्रकार का एक हम लोग माहौल बनाना चाहते हैं, उस प्रकार से हम लोग राहुल जी को मुंबई शहर पेश करना चाहते हैं सर। भर्ती भरोसा, आप जो इश्यूज लेके आ रहे हैं, दैट इज टोटली अफेक्टिंग द करंट सिचुएशन दैट वी आर सीइंग। भर्ती भरोसा, राहुल गांधी, भर्ती भरोसा 30 लाख आपने, दिस करंट गवर्नमेंट हैज नॉट फिल्ड अप द पोस्ट। राहुल गांधी सेज आई विल फिल अप। पहली नौकरी पक्की, 1 करोड़ यूथ कमिंग आउट एज ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स को 1 लाख रुपया पर एनम ऑलरेडी डिसाइड कर दिया राहुल गांधी। पेपर लीक से मुक्ति, जो पूरे उत्तर प्रदेश से पूरा ग्रसित है पेपर लीक वाले इशू। गिग इकोनॉमीज, गिग वर्कर्स, सामाजिक सुरक्षा प्रॉमिस किया। युवा रोशनी, स्पेशली जो यूथ है, स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी से 5000 करोड़ स्टार्टअप फंड्स हम लोग क्रिएट करेंगे और इनको इनोवेशन के लिए मोटिवेट करेंगे। यू सीम टू हैव कॉट द पल्स ऑफ द पीपल। व्हाट यू बिलीव, ये सरकार फेल हुआ, वहां राहुल गांधी ने इस चीज को ऐसे हाईलाइट कर दिया है, तो यू आर रियली गिविंग देम अ रन फॉर देयर मनी। सोनी साहब। प्रदीप जी, आपने सही कहा ये सारी बातें। जैसे कि 25 साल की कम उम्र के लोग जो आज हमारे देश का सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है वो हमारे यंगस्टर्स है। और सर, हमारे यंगस्टर्स को हम लोग अगर नौकरी नहीं देंगे, हमारे यंगस्टर्स को हम लोग जो आश्वासित नहीं करेंगे नौकरी का, तो वो उसका चैनल अलग हो जाएगा, वो भटक जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए राहुल जी ने ये
नारा दिया है और ये बिल्कुल हम लोग हमारे मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया है कि इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनी तो ये सारी चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और वो आने वाले दिनों में देश देखेगा। और सर हम लोग अभी हमें कुछ नहीं कहना है, इनके जो 10 साल का जो फेलियर है उसके बारे में कुछ नहीं, लोग खुद जान गए हैं और लोगों को पता चल गया है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। भरत सोनी साहब, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पता नहीं आप उसके बारे में कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं। एवरीबडी इन द नॉर्थ, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इज ईगरली वेटिंग फॉर मिस्टर राहुल गांधी टू कमेंट। वहां के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सोनम वांगचुक। यस, मुझे मालूम नहीं आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। जानता हूं सर। ये वही सोनम वांगचुक है जिनके ऊपर द कैरेक्टर ऑफ फुनसुक वांगडू इज बेस्ड। फुनसुक वांगडू ऑफ 3 इडियट्स प्लेड बाय आमिर खान। ये सोनम वांगचुक जो हैं उनके कैरेक्टर पर ये फुनसुक वांगडू बेस्ड है। वो आज हिज फास्ट अनटू डेथ, हिज हंगर स्ट्राइक हैज एंटर्ड द 9th डे। 9वां दिन हो गया सर आज उनका। बाहर बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, पानी जो शाम को रखते हैं वो सुबह सुबह फ्रीज हो गया होता है। All that he wants is that the democratic process, democracy has to be restored in Ladakh. लद्दाख को स्टेटहुड प्रॉमिस किया गया था, नहीं हुआ। पंचायत इलेक्शंस प्रॉमिस की गई थी, अभी नहीं हुई। और वहां पर क्या हुआ है, प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है, आपको मालूम है ना? ये समस्या आपकी वजह से हुई है, आप लोगों की वजह से। राहुल गांधी जी जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचे, मोटरसाइकिल पर गए थे, याद है ना आपको, लद्दाख में? यस सर, यस सर, याद है। उसके बाद क्या हुआ, कारगिल और लद्दाख की जो वहां पर हिल अथॉरिटी जो है वहां पर चुनाव हुए। टोटल 28 सीटों में से 26 सीट आप लोग जीत गए, बीजेपी को सिर्फ 2 मिली, जिसकी वजह से बीजेपी ने अभी तक उनको स्टेटहुड नहीं दिया है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं वो बेचारे सोनम वांगचुक साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। आज की तारीख में हमारे जो फौजी सायचिन में जो शेल्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर शेप्ड लाइक इग्लूज, दे हैव ऑल बीन डिजाइन्ड टू विथस्टैंड द मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विदाउट द यूज ऑफ पावर बाय द सेम डॉक्टर सोनम वांगचुक। वो अभी बेचारे फास्ट पर हैं। कैन वी हैव द फुटेज ऑफ डॉक्टर सोनम वांगचुक प्लीज? आई रियली वुड लाइक मिस्टर भरत सोनी ऑल्सो टू सी इट। सो व्हाट यू हैव टू से टू दैट सर, बिकॉज इट वाज प्रॉमिस किया गया था ना कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होगी। मतलब अभी तक जो है लद्दाख को क्या है कि वो बिल्कुल इग्नोर किया गया है, स्टेटहुड मिलना चाहिए सर। लद्दाख के स्टेटहुड के लिए बात की थी सर जी। तो स्टेटहुड अभी मिला नहीं है। स्टेटहुड के लिए हम लोग भी कर रहे हैं प्रयत्न, और हमारी टॉप लीडरशिप उसके लिए बात कर रही है जी। और लगता है ये गवर्नमेंट अगर जो नहीं भी देगी सर, ये गवर्नमेंट अगर नहीं देगी समझो, तो हम लोग अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम लोग ने जो प्रॉमिस किया है वो बिल्कुल करेंगे सर। अगर हमने उनको स्टेटहुड प्रॉमिस किया है, राहुल जी ने प्रॉमिस किया है, तो वी स्टैंड बाय इट एंड वी विल डू इट। बट अभी इनको जो विड्रॉ कराने के लिए हमारी टॉप लीडरशिप इसके बारे में जरूर निर्णय लेगी सर। 2 दिन की बात है, हम लोग 2 दिन के बाद तो राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होगी संडे शाम को। उसके बाद जरूर इसके ऊपर विचार करेंगे, शायद राहुल जी उन्हें मिलने भी जा सकते हैं। And he says something, and is one of his videos, the video which he made on the 4th day, it says something very important, Pradeep ji, what I've been talking about over here, what we've been talking about over here. He says, आज की तारीख में आपने जो अग्निवीर स्कीम जो इंट्रोड्यूस करी है उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन हो गया है बहुत सोल्जर्स में। द गोरखा रेजिमेंट फॉर एग्जाम्पल, दे आर रियली डिप्रेस्ड बिकॉज वहाँ रिक्रूटमेंट हो नहीं रही सर, भर्ती हो नहीं रही। आप अग्निवीर को ला रहे हैं, गोरखास डू नॉट वांट टू बिकम अग्निवीर। तो अब मालूम है क्या होने वाला है ना सर भरत सोनी साहब जी? सर, द गोरखास आर गोइंग टू जॉइन द चाइनीज आर्मी। व्हाट विल हैपन देन? डोंट यू थिंक एनीथिंग, डोंट यू थिंक दिस इज शॉकिंग? कैन एनीथिंग बी मोर शॉकिंग और ऑफुल देन दैट? द गोरखास, the regiment of Sam Manekshaw sir, they will join the Chinese army. Bharat Soni sir? Sir, see, Gorkhas are one of the most
loyalist force into our defense forces is गोरखा रेजिमेंट। जी। और अगर गोरखा अगर ये कहते हैं तो हमारी सरकार ने उसको सुनना चाहिए। और सर देखिए, अग्निवीर का हम लोग शुरुआत से अपोज कर रहे हैं सर। सर देखिए, लोग, मैं पहले भी कह चुका, हम लोग बार बार कह चुके हैं कि सर अग्निवीर के लिए प्रिपरेशन 4 साल से पहले से होता है। वो बेचारा जब 14-15 साल का सुबह जल्दी उठता है, और सर देखिए, एक अग्निवीर को तैयार करने के लिए उसका पूरा परिवार उसके पीछे सैक्रिफाइस करता है। उसमें कितना खर्चा होता है, कितना पैसा लगता है, उसकी मेहनत, सुबह उठने का, घर के लोग, वो सुबह जल्दी उठ जाता है, बाकी के लोग को भी नींद कर, और सर वो होने के बाद 4 में से 1 अग्निवीर लेंगे वो लोग, यानी बाकी के 3 जब गांव जाएंगे तो उनको क्या बोलेगा, ये वो अग्निवीर सेवा से वापस लौटा दिया गया, तो उसके लिए कितना इंसल्टिंग होगा। तो सर इसीलिए हम लोग ये अपोज कर रहे थे। और सर गोरखा रेजिमेंट को हमारे लोग, सभी लोग समझाएंगे कि आप लोग चाइनीज रेजिमेंट या चाइना की फोर्सेस न ज्वाइन करें सर। और देखिए, यू हैव टू गो टू नेपाल फॉर दैट। उसके लिए आपको नेपाल जाना पड़ेगा, नेपाल की सरकार से बात करनी पड़ेगी सर, सीधी बात है। सर, because new recruitment is not taking place. Sir, I have been saying this now for a long time. We have to be aware of what is going to happen. Mr. Modi's commitment to national security is fine, but what I am saying is, when our own people start to leave, and because of this Agniveer scheme, and I think that Agniveer scheme, very frankly, has been brought in only because perhaps the government is short of funds. Rajiv ji, this government has lost its mind, it seems, on jobs. And see, उनका मुझे पता नहीं चल रहा है कि इतने सलाहकार लोग, इतने अच्छे लोग होकर भी उन लोग ये क्यों नहीं एडवाइस कर पा रहे। So they are IAS officers. They are all IAS officers. They are all anti-military. Let's be very clear. That has been there from day one. And nothing new. Pradeep ji, please go ahead. You know, Soni Saab, the BJP says that the Congress has always been opposed to welfare schemes. आप welfare schemes के इसलिए oppose करते थे because that is the threat to dynastic politics of yours. आपका जो परिवारवाद वाले politics है, that threatens the welfare schemes, threaten them because new heroes will spring up. You are always opposed to the ideologies of Baba Saheb Ambedkar, Lohia, Mandal, Karpuri Thakur. आपने हमेशा ऐसे आइडियोलॉजीज के खिलाफ बात किया है। आप भी आज भी जब बीजेपी ने इस चीज को बैन किया, आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, आप ट्रिपल तलाक को सपोर्ट कर रहे हो, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ एनफोर्स करने के लिए कंटिन्यूसली यू आर ट्राइंग टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ एक्शन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। मेनी ऑफ यू लीडर्स आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू रिट्रीव इट, रिस्टोर इट। बोले दिस इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। भरत सोनी साहब। प्रदीप जी, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी नेशनल इंटरेस्ट, और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी हम लोग का ऐसा कभी भी कोई मानना नहीं है। हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, आप इसके ऊपर डिस्कशन करिए, ये डिस्कशन के एंड में जो निकलता है उसको, यू आर नॉट अलाउइंग द डिस्कशंस टू हैपन। सर सबके पास अपने अपने आइडियाज है, सबके पास अपने अपने विचार है, सबके पास हमारे उनके इनपुट्स है। वो इनपुट्स को आप कब एक्सेप्ट करेंगे अगर आप बाहर नहीं सुनते हो? And that, by the way, is Dr. Sonam Wangchuk. That is Dr. Sonam Wangchuk. And this, I think, is the 4th day. At the moment, he's on his 9th day. This is the 4th day telecast, or the day on which he made the comment about the Agniveer scheme. जी, Bharat Soni sir, please continue. जी, बोलिए। तो सर देखिए, ऐसे कोई भी स्कीम्स के, कोई भी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर से, वी हैड बीन इनटू द गवर्नमेंट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। हाउ कैन वी बी अगेंस्ट द वेलफेयर मेजर्स? वेलफेयर मेजर्स के अगेंस्ट हम लोग कभी नहीं रहेंगे। और सर देखिए, इनको सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके, एक रिलीजन को लेके उनको बदनाम करना है, तो वो अलाउ नहीं करेंगे ना सर। यू कैन हैव जनरलाइज द रूल्स, जनरलाइज द लॉज, and then you can enact it, not keeping one particular community in mind and bringing the laws or changing the laws. Like which law? For example, which one? No, we talked about triple talaq, we talked about Muslim personal law and Article 370 and CA. Amit Shah, हाँ बोलिए, Amit Shah जी ने कहा there is no going back on CA. The rules have been already framed and rules have been incorporated, and बोले even non-BJP states cannot say in isolation that we will not incorporate CA. बोले this is a central law and it will be imposed all across the country. Soni साहब। Sir, देखिए, our honorable Home Minister
must be aware that to pass such laws you require how many 12 states ने उसको पास करना चाहिए सर. अगर वो करेगा तब होगा. और सर देखिए how government is mischievous in bringing such laws, CA and all. See now अभी इलेक्शन सामने है सर पे, इलेक्शन एक आध 2 दिन में वो अनाउंस हो जाएगा. आप तब ये लाके आप एक रिफ्ट क्रिएट कराना चाहते हैं, एक डिवाइड, कम्युनल डिवाइड देश के अंदर, और उस डिवाइड के अंदर इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो उसका हम लोग अपोज कर रहे हैं सर. और कम्युनल डिवाइड कैसे, मेरी समझ में नहीं आया. 1 दिन पहले ही आपने देखा सर कम्युनल डिवाइड कैसे. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से नागरिक कानून जो है, जिसमें जो संशोधन हुआ है, नागरिक अधिनियम संशोधन से कम्युनल डिवाइड कैसे आ गई सर. ये इट डज नॉट अप्लाई टू इंडियंस. ये भारतीयों के ऊपर तो लागू ही नहीं है सर. भारतीयों के ऊपर लागू नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक रिलीजन को सिंगल आउट करके बाकी की सारी रिलीजन्स को लाना चाहते हैं. आप उसको जनरलाइज कर दीजिए ना सर. सर ऐसे सर देखिए आज आप राजीव जी, आप केजरीवाल जी के बड़े चाहक हैं, आप केजरीवाल को बड़ा फॉलो करते हैं. आप बताइए केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं. केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से लोगों को ला करके हमारी नौकरियां उनको देना चाह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो तो. एग्जैक्टली तो हमारे लोगों को नौकरियां देने के लिए नहीं है, और आप कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग वहां से यहाँ लाएंगे, उनको रखेंगे कहाँ, उनको नौकरियां कहाँ. हमारे लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे, उनको नौकरियां कहाँ देंगे. और सर उसके बाद वो बोलते, अमित शाह जी क्या बोलते हैं कि वो ऑलरेडी है इंडिया में. अगर इंडिया में है तो क्या 2014 के बाद आना बंद हो गए. वो लोग ने कट ऑफ डेट रखी है, वो आज नहीं आ रहे क्या, कल नहीं आए थे क्या वो. तो सर इस प्रकार से नहीं चलेगा. अमित शाह ऑल्सो सेइंग दैट एक्चुअली ये कांग्रेस का आइडिया था, महात्मा गांधी का एक आइडिया था, जवाहरलाल नेहरू जी का आइडिया था, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल का एक्चुअली आइडिया था कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द बॉर्डरिंग कंट्रीज शुड बी गिवन प्रोटेक्शन. बोले वी आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग व्हाट महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आर सेइंग, एंड व्हाई इज द कांग्रेस अपोजिंग इट. हम विचार लेके चल रहे हैं. That was what Amit Shah was telling continuously. Pradeep ji, did all these leaders, did they single out one particular religion and say that all others are persecuted, only this community not persecuted? They use the word minorities. Minorities. So obviously in these countries, sir, in these countries, Pakistan and Afghanistan, minorities means non-Muslims. Yeah. So these are Islamic countries. तो लिहाजा इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया. इंस्टेड ऑफ सेइंग माइनॉरिटीज, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेड हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन्स, जूज, पारसीज, दीज आर द पीपल हु विल बी वेलकम्ड हियर. अब वहां पर तो सर इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट में अब मुसलमानों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सामने से आवाज ये आ रही है कि आप रोहिंग्या को भी दीजिए, आप अहमदियों को भी दीजिए, आप हजारा कम्युनिटी को भी दीजिए, शिया जो है उनको भी दीजिए. सर वो तो सारे मुसलमान है ना सर. सर रोहिंग्या जो हमारे देश में घुस गए अभी, वो किसके कार्यकाल में घुस गए सर. रोहिंग्या तो पहले नहीं आए थे. ये कहा जा रहा है आपके कार्यकाल में घुसे, ऐसा कहा जा रहा है. ये बताया जा रहा है सर. मैं जो बताया जा रहा है मैं बोल रहा हूं. और आपने उनके लिए जम्मू में कैंप खोल के दे दिया, जम्मू में, और उसके अलावा दिल्ली में और राजस्थान में और ना जाने कहाँ और छोड़िए, आज़ाद मैदान में जब यहाँ पे कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, जब यहाँ पर इतनी बड़ी वो रैली हुई और उसके बाद अमर जवान ज्योति को हमारी तोड़ा गया, वो भी काम कहा जाता है कि रोहिंग्या रेफ्यूजियों का काम था. जो अरेस्ट किया गया लड़का जिसने वो अमर जवान ज्योति को तोड़ा अपने पैर से, ही वाज अ रोहिंग्या. तो सर आप ये बताइए, बीजेपी का ये कहना है कि व्हाई डू यू वांट टू वेलकम ऑल दोस पीपल हु हैव नो कमिटमेंट टू इंडिया. सर वी डोंट वांट टू वेलकम ऑल दोस एंटी नेशनल पीपल, वी डोंट वांट टू वेलकम, बट देन यू हैव टू जनरलाइज द टर्म. आपने उसको एक कम्युनिटी का नाम लिखे बगैर सो इन उनको जनरलाइज.
So in effect, your objection is to where the act has been worded. The terminology Yeah, of the act is what you are objecting to. कहने का मतलब ये होगा एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कि उसमें रिलीजन स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए persecuted minorities. That's it. यस सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यू हैव बीन, आप बढ़ा रहे थे परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद को आप बढ़ा रहे हो। जो राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, 88% ऑफ द पॉपुलेशन, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, इन सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वी नीड टू आइडेंटिफाई देम। हर मंच पर राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कितने लोग टॉप मैनेजमेंट है, ओनर्स कितने लोग हैं इसी क्षेत्र, इसी जाति के। तो जातिवाद आप बढ़ा रहे हो, आप तुष्टीकरण कर रहे हो, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, यू आर डूइंग क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, तो परिवारवाद, ये आप इसमें लिप्त है, ये आप पे एक्यूजेशन है कंटिन्यूअसली। Modi ji, JP Nadda and Amit Shah has been continuously accusing you of these things on every platform. It's hard to justify. Sorry साहब। प्रदीप जी देखिए सर, सबसे बड़ा जातिवादी बात पहले किसने लाई? सर देखिए, मोदी जी पहले आए तो बोले, क्या बोले, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, एक पिछड़े जात का हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मेरे को ओबीसी करके वोट दीजिए। जब हम लोग बोले जातिगत जनगणना करिए और आप सब जितनी जाति है उसका सेंसस कराइए, तो बोला कोई जाति नहीं है, देश में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। तो सर जब उनको वो कन्वीनियंट होता है तब जाति का नाम आगे करेंगे, उनको जब कन्वीनियंट नहीं है इसलिए वो बोलेंगे कि अभी जातिवाद ना हो। सर उसी प्रकार से क्षेत्रवाद, आपने बोला कि रीजनलिज्म की बात, तो सर महाराष्ट्र के जितने भी बिजनेसेस हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस है उनको वो गुजरात में भेज रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल सेंटर गुजरात चला गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है वो गिफ्ट सिटी में चला गया। तो सर ऐसा सर इंडिया में गया है ना सर, बाहर तो नहीं गया, भारत में ही गया है ना सर, गुजरात भारत का हिस्सा है। नहीं सर, हम लोग क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं सर, रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं सर। सर उसके भारत के बाहर नहीं गया है, लेकिन सर एट द कॉस्ट ऑफ हमारे महाराष्ट्र के कॉस्ट में गया है ना सर। यही चाइना थोड़ी भेजा सर, यही है ना, क्या हो गया सर, इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन है? लेट्स बी वेरी क्लियर, द गवर्नमेंट ओवर हियर हैज नॉट बीन proactive enough perhaps to be able to convince all these multinationals to keep investing in Mumbai and in Maharashtra. Maybe Gujarat has been very proactive perhaps. So it's a matter of competition between both states. What do you think, Soni sir? Then Rajiv ji, I think that NDB जो महानंद डेयरी है जिसको अभी बंद करके उसमें मर्ज कर रहे हैं लोग, हाँ, नेशनल डेयरी में, वो भी उसी का भाग होना चाहिए। अब थोड़े दिन के बाद हमको पता चलेगा कि वो मर्ज करने का और उसको ले लेने का, टेक ओवर करने का क्या कारण है। उसकी जो जमीन है वो उसके पीछे में कारण है सर। ऑब्वियसली हम लोग सर मानन डेयरी में है, बचा क्या है? मानन डेयरी में सिर्फ रियल एस्टेट तो है, और क्या है सर? वही ना सर, सो दैट इज व्हाट सर, द बेसिक आइडिया इनका जो कुछ भी काम रहता है वो किस प्रकार से इनके मित्र को फायदा पहुंचाया जाए और उनको किस प्रकार से ये रियल एस्टेट की जो लैंड लैंड पार्सल है वो किस प्रकार से गिफ्ट में दिया जाए, वो उसके पीछे उनका मेन। So which brings us now to the elephant in the room, the real issue. Tomorrow, the Election Commission of India is supposed to upload all the names, the entire list of the electoral bonds submitted by the State Bank of India. What do you expect will happen? Bharat Soni sahab. Sir, see, as a banker, State Bank of India top management has let down our banking employees and officers. Officers up to the level of scale 4 have been let down. Sir, giving the list of 22,000 records is a click of a button. It is not something like rocket science that it has to be taken 3 months, 4 months and what not. सर तो देखिए, आज स्टेट बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो लोग उसके खिलाफ उन्होंने लिखा है कि इनको यहाँ से निकालिए करके, जो उनके एमडी है उसको निकालने के लिए उसी का यूनियन बोल रहा है। बिकॉज सर जो बैंक के एम्प्लॉइज आर, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो लोग उनका मन नहीं मानता है कैसा नहीं। सर ये जो रिकॉर्ड्स है 22,000 रिकॉर्ड्स है, उससे ज्यादा तो ईसीएस मैंडेट और क्लियरिंग होता है।
और वो सुबह लगता है शाम को क्लियर हो जाता है। तो सर ये देखिए, ये तो हुई ये काम को और इनके हार्ड वर्क को और प्रोफेशनल ब्रिलियंस को अंडरमाइन करने की बात स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज की और ऑफिसर्स की बाय द टॉप मैनेजमेंट। लेकिन सर कल जो ये लोग करने वाले हैं, अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्ड दिया है उस रिकॉर्ड के अंदर ये नहीं बताया जाए कि कौन से हाउस ने दिया है वो, तो हम लोग भी उसकी राह देख रहे हैं कि वो नाम के साथ कल पब्लिश करते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने Sir, if they don't publish the names, then what have they got? What have we got? Nothing. That is what, sir. That is what. Sir, if they don't publish the names of the people who have bought the electoral bonds, Exactly. and whom have they We- gone to, then that is cheating. That is contempt of court. बिल्कुल सर। प्रदीप जी क्विड प्रो को जो बोलते हैं, प्रदीप जी की लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, Yes, yes. सर वो तभी पता चलेगा ना सर कि इस इंडस्ट्रियल हाउस ने इतना पैसा दिया और उसको उसके बदले में क्या मिला। सर इंडस्ट्रियल हाउसेस तो ऐसे ही कुछ पैसा दे नहीं दे देगा। इट हैज सम वर्क विद देम, दैट इज व्हाट इज, और उसी का हम लोग बोल रहे थे कि आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखिए। सर देखिए कांग्रेस पार्टी को भी पैसा मिला है 931 करोड़, so we are very open on that, other parties are also got, लेकिन 6070 करोड़ रुपया उनको मिला है। सर 90% ऑफ द टोटल इज बीन रिसीव्ड बाय बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये कृष्णा और सुदामा का संबंध है, इसको आप ब्राइबरी या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या प्रोसीड्स ऑफ ब्राइब, यू शुड नॉट कंपेयर दैट विद दैट। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज हर चीज में उंगली उठाकर बोलते हैं। उन्होंने क्लियर कट इस संबंध को कहा कि जब सुदामा कुछ चावल लाके कृष्ण भगवान को देते हैं तो और कोई पीआईएल फाइल कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये चावल, जो छोटा सा चावल सुदामा दिया था, वो ब्राइब मनी है क्या? ये नहीं होना चाहिए मोदी जी के हिसाब से। नाउ इज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉर्पोरेट्स हु आर बाइंग द कॉर्पोरेट bonds same like Krishna and Sudama? How do you see that, Soni sir? Sir, see, देखिए सर, कृष्णा is our very very beloved deity. हम सभी के पूरे देशवासियों का सर, उनको बीच में क्या लाने की जरूरत है? और कृष्णा और सुदामा का क्या इसमें कृष्णा कौन है और सुदामा कौन है? सर दैट है ना सर। तो इस प्रकार का इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना ये एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा। और हर चीज में आप रिलीजन को मत लाइए। आपको जब लगता है कि यहाँ पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक्सपोज हो जाने वाले हैं, यू इमीडिएटली ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट इनटू इट। तो सर प्रधानमंत्री नाउ सर, भारत सोनी साहब, अब आप बताइए, राहुल गांधी जी इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, क्राउड तो उनके आसपास बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं हम लोग। अब ये मैं बार बार यही सवाल पूछता हूँ, एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह, लोगों को तो खैर समझ भी नहीं आएगा, जो यंगर जनरेशन वोंट इवन अंडरस्टैंड के ब्रोकन रिकॉर्ड होता क्या है, क्योंकि एलपी तो वाइनल तो आजकल कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है सर। वो तो हमारी जनरेशन इस्तेमाल करती है। किसी ने देखा ही नहीं सर, किसी ने देखा ही नहीं है कि वाइनल रिकॉर्ड होता क्या है, और सुई जब अटक जाती है तो क्या होता है। तो हम मेरी सुई अभी अटकी हुई है वहीं पर कि ये जनता जो है, ये क्राउड जो है, ये इतनी जबरदस्त भीड़ जो है, क्या ये वोटों में तब्दील होगी? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, या सिर्फ लोग देखने आए हैं, चीयर करने आए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए हैं और वोट जाकर के बीजेपी को देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है सर, बताइए। सर इस बार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सर हमने यही ना तेलंगाना में देखा था, यही हमने कर्नाटक में देखा था, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होगा सर। और सर लोगों के अंदर, सर देखिए, कल हमारे यहाँ पर कुछ लोगों की टिकटें कट गई, कल मुंबई की लोकसभा की टिकट है, तो मुझे वैसे प्राइवेट पर्सन ने बोला, भरत ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, किस स्टेज पे हम लोग ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ले आए हैं। और आई फील सैड सर, आई फील सैड फॉर आवर मिस्टर गोपाल शेट्टी, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, लेट्स बी वेरी क्लियर। और इतने मेहनती माशाल्लाह, वो एक शख्स है जिसने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा है सर, कॉर्पोरेटर से लेकर के एमएलए से लेकर के सांसद तक, और ऑलवेज अवेलेबल 24 घंटे। जब मर्जी गोपाल शेट्टी साहब को फोन करो, भले अगर पार्लियामेंट में हो फिर अलग बात है, लेकिन वापस उनका फोन जरूर आता है, और लोगों के बीच में रहने वाले। आपके भी मित्र हैं सर भरत सोनी साहब? बिल्कुल सर जी।
सर देखिए, जिस प्रकार से गोपाल शेट्टी जी कॉरपोरेटर से सांसद बने, उसी प्रकार से हमारे नॉर्थ ईस्ट मुंबई में मनोज कोटक कॉरपोरेटर से सांसद बने। जी आज उनको भी टिकट नहीं दिया गया है, कोई रीजन नहीं, कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहे, कुछ पता नहीं रहा है। सर इस प्रकार का जो सर कोटक की जगह कोटेचा आ गया, बस ये फर्क हुआ है। नहीं, वो दोनों एमके ही है, एक मिहिर कोटेचा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बस कोटक की जगह पे कोटेचा आया है, दैट्स इट। हाँ सर, और सर दे बोथ लिव इन मुलुंड, ये भी हम मानता हूँ सर, लेकिन सर आप इनका कुछ रीजन तो बताइए कि क्या नहीं था और क्यों आपने चेंज किया। सर उसी प्रकार से गोपाल शेट्टी जी को आप क्यों बदली कर रहे हैं? सर उनका कुछ वोट कम था कि उनका कुछ गलती हो गई, उन्होंने काम नहीं किया, लोगों के पास एक्टिव नहीं थे, क्या था? तो ये सर ये जनरल जिनको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोग फोन करके बता रहे हैं कि ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर। But you know, Soni साहब, they have experimented. This experiment was successful in Rajasthan and Madhya Pradesh, where सेंट्रल के अलग अलग मिनिस्टर्स को लेके आके लोकल्स को रिप्लेस कर दिया था, and that experiment actually succeeded. Soni साहब, so Pradeep ji, month of May is not far. We will see whether this experiment succeeds or not, because हमें उनके ऊपर क्या बोलना है, हम हमारे लिए बोलेंगे। हम लोग किस प्रकार से 6 की 6 जगह हम लोग इंडिया एलायंस को किस प्रकार से जीताएंगे। लेकिन सेफ सीट है सर, पीयूष गोयल साहब को सीट चाहिए थी, सबसे सेफ सीट तो वही है, मुंबई नॉर्थ की। बिल्कुल सर पीयूष गोयल जी की मम्मी माटुंगा से लड़ती थी, उनके डैडी और कहीं से लड़ते थे, और वो आगे बोरीवली में, मुंबई नॉर्थ में क्या लगा के रखा है सर? कोई है कि नहीं? कोई एथिक्स प्रिंसिपल मित्र हैं सर, बड़े अच्छे मित्र हैं। पीयूष गोयल जी की प्रोग्रेस हम लोगों ने देखी है, कहां से कहां पहुंचे हैं, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। We'll wait and see what happens on the उनकी मेहनत के बारे में दो राय नहीं है। उनका पेट नेम हैप्पी है, वो भी मैं बताता हूँ, मैं भी उनको जानता हूँ। लेकिन सर जिस प्रकार से उनको बोला कि लोकसभा लड़ा जाए, तो सर ऐसे नहीं कि वो सेफेस्ट सीट जाके लोकसभा की लड़ ले। वो सर दिस वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ बीजेपी दैट आपको लोकसभा लड़ने को बोला। तो वो जैसे सर एक जमाने में बोलते थे कि प्राइम मिनिस्टर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गो टू स्टेट्स, सो दे वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। जी, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। But in any event, I'm sure Piyush will do his very best wherever he goes. But I feel very sad for Mr. Gopal Shetty, because Mr. Gopal Shetty deserved better. Let's be very clear. What has happened to him is not good. That is my opinion. He is one of the people who's actually loved by his constituency. Everybody loves him, and he actually does the people's work. मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको किसी की बात को मना करते हुए। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी भरसक कोशिश करी है वहाँ के लोगों के लिए। अब क्या हुआ है, क्या कैलकुलेशन थी, क्या नहीं थी, वो तो खैर बीजेपी वाले बता सकते हैं। खैर, वी वेट फॉर 17 मार्च व्हेन शिवाजी पार्क के अंदर आप लोग क्या करते हैं देखेंगे सर। हम लोग विल ऑल बी देयर and we'll sir, what you do through your channel sir, I welcome you all and I welcome the people. आप सभी मुंबई के सभी मुंबई वासियों को हम विनती करेंगे कि आइए, वहां से इंडिया अलायंस के इलेक्शन का आगाज होगा 17 मार्च शाम के। सारे इंडिया अलायंस के लोग होंगे वहां पर, सभी नेता होंगे, और वहां से ब्यूगल बजेगा हमारे देश के लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस किस प्रकार से आपके बीच में आता है। Bharat Soni साहब, always a pleasure talking to you. Thank you so much and look after yourself. Look after your health, please. Thank you very much, sir. Namaskar. Jai Siya Ram, sir. Thank you so much. Jai Siya Ram. Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you. Har Har Mahadev. Thank you very much. Everybody feels sad for Gopal Shetty sahab. Gopal Shetty sahab, stalwart. And it is not even as if he's too old. He's fine. Not only Gopal Shetty, Poonam Mahajan also is probably losing. Her name was not declared in the first list. जी, लेकिन वो तो गडकरी साहब का भी नाम नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में तो आ गया सर। नागपुर में तो आ गया नितिन गडकरी। The first list, yeah. The second list in Maharashtra, first list and second list. दोनों लिस्ट में नहीं था पूनम महाजन। और पंकजा मुंडे जी लड़ रही हैं भीड़ से अपनी बहन की सीट से, तो that's quite nice. In any event, we have Mr.